हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक और ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करने वाला हूं। इसके अलावा शक्तिदान दास जी ने आज क्रेडिट पॉलिसी की भी घोषणा की है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसका बैंक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको भी पता होगा, ट्राइडेंट के वेयर हाउस में आग लग गई थी एमपी में जो इनका है, उसका अब इस शेयर पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या ये शेयर फिर से 3-4 रुपए पर आ जाएगा, और यस बैंक का क्या होगा जिसके डेटा भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं निकल करके। अब इस शेयर में आगे कैसा एक्शन रहने वाला है, इसकी आगे की रणनीति को भी हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। ये सारी चीजें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ट्राइडेंट के शेयर में हमें कल हल्की गिरावट देखने को मिली थी। उसका कारण मैंने आपको बताया भी है कि जो इनके वेयर हाउस है एमपी में, उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से हमें इसमें डिप देखने को मिला था। उन्होंने एक्सचेंज को पूरी जानकारी दी है कि वो पूरी सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं, सारे नेसेसरी और सेफ्टी स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी ये आंका नहीं जा सका है कि डैमेज कितना हुआ है, क्योंकि उन्हें ये बताना रहता है कि डैमेज भी आपका कितना हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस वगैरह लेकर रखती हैं, जैसा कि ट्राइडेंट ने कर रखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उनके यहाँ वेयर हाउस में आग लग चुकी है, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी काफ़ी डैमेज जो है वो पूरा किया जाएगा। ये ट्राइडेंट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मान लीजिए 100 का डैमेज होता है तो लगभग 80 से 90% तक डैमेज उनका इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। तो ये कोई इतनी बड़ी घटना हुई है मैं मानता हूं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, इनका लॉस रिकवर हो सकता है। तो ट्राइडेंट के शेयर में इसका मतलब ये नहीं है फिर से इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त कर दो, थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स के साथ में थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतनी ज़्यादा ये डरने वाली बात नहीं है कि एकदम से बिल्कुल लो मार जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा इस खबर के चलते। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं यस बैंक पर। मैं आपको बता दूं, यस बैंक के शेयर में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। 16 करोड़ की डिलीवरी एक साथ में उठाई गई थी, लेकिन उसके बाद से इस शेयर में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। यस बैंक के शेयर में हमें गिरावट उसके बाद से इस लेवल पर मिल रही है जब सारे बैंक्स के शेयर्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सारे बैंक के शेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यस बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल बनाए हुए है, गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। कल भी सारे बैंक्स के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह पर टिकाया था, उस लेवल पर रोके हुए था, और लगभग 1% की तेजी के साथ में उसने हमें कल कारोबार दिखाया था। लेकिन जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर्स में फॉल आ रहा है, गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका प्रेशर यस बैंक पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। यस बैंक की जो मंडे को लोन ग्रोथ को रिपोर्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम 7 क्वार्टर्स में 0.8% की हमें बढ़त देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। 0.8% मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी लोग सोचेंगे 0.8% से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यस बैंक का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल का, पिछले मार्च 2020 का, जिस तरह से इनके स्कैम सामने आए, उसके बाद में ये रिकवरी बहुत काबिले तारीफ है। रिकवरी यस बैंक में हमें देखने को, अगर हम बात करें अमाउंट वाइज, तो 1,72,850 करोड़ का जो इनका है लोन ग्रोथ वो दर्ज किया गया है, जो कि पिछले कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 0.8% है। पिछली बार था 1,71,443 करोड़। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये गिरने के ग्राफ ज़्यादा लग रहे थे इनके, पिछले साल को देखते हुए ऐसा लग रहा था यस बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यस बैंक को एसबीआई ने कंट्रोल करके बहुत अच्छे से काम किया है। अगर हम इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो इनकी जो लोन ग्रोथ है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 10 क्वार्टर के बाद ऐसा हुआ है कि 2.25% की बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 10 क्वार्टर्स के बाद ऐसा हुआ है कि एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में इतनी अच्छी हमें बढ़त देखने को मिली है, जो कि यस बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर है। उनकी मेहनत की हमें तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से यस बैंक काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट्स की, तो मार्च क्वार्टर में 154.3% की बढ़ोतरी हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो कि पहले 3,000 करोड़ के आसपास थी, जो कि अब
800 करोड़ से ज़्यादा की है दोस्तों। तो यस बैंक में कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो मार्च 31 तक जो इनका इंक्रीज हुई है डिपॉजिट्स वो है 54.7% की, 1.68 लाख करोड़, जबकि पहले थी 1.05 लाख करोड़ मार्च 2020 में। तो इनके जो क्वार्टरली डेटा है वो इन्होंने एक्सचेंज को अपडेट किया है। अगर हम कासा की बात करते हैं, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स की, तो उसमें भी इनके डिपॉजिट्स 51.8% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि अब 42,000 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पहले 28,000 करोड़ के थे। जो इनका कासा रेशियो है वो 26% इंक्रीज हुआ है, 26.63% ईयर ऑन ईयर बेसिस के देखते हुए। यस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया से उतरा है। अगर हम बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री में इस टाइम गिरावट का माहौल है, इस वजह से यस बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, थोड़ा दबाव में, वरना ये शेयर 20 के ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे जा सकता था, जिस तरह से इसके डेटा निकल करके आ रहे हैं। और इसमें लोगों की डिलीवरी उठाने का काम नहीं थम रहा है, लोग डिलीवरी उठाते जा रहे हैं। बड़ा इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है, वो भी अच्छा मौका देकर के माल इसमें उठा रहा है, क्योंकि यस बैंक अपना परफॉर्मेंस सुधार रहा है, कई एक टाई अप्स कर रहा है, इसने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एमएसएमईज वगैरह को लोन प्रोवाइड करने में यस बैंक ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आने वाले टाइम में यस बैंक एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी है, वो ग्रो एक बार में नहीं कर देती है कि ये 15 रुपए से सीधा 100 रुपए पहुंच जाएगा। हाँ, डे बाय डे ग्रोथ होती है, इस हिसाब से काम करते हैं, तब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है अच्छे शेयर्स में। अगर हम बात करें ये 4 दिन बाद 50 रुपये पहुंच जाएगा, 100 रुपये पहुंच जाएगा, तो वो नीचे उतनी जल्दी ही आएगा भी। लेकिन जो शेयर्स स्लोली चलते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर, वो शेयर्स आगे चल के स्ट्रांग होते हैं और कंपनी भी स्ट्रांग होती चली जाती है। यस बैंक में निवेश अच्छा रहने वाला है। बाई ऑन डिप्स के साथ आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यस बैंक में एकदम से काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बहुत अच्छे टारगेट निकल करके इसमें आ रहे हैं। 40 रुपये 50 रुपये तक आपको ये जल्दी देखने को मिल सकता है, 1-2 साल के अंतर में। जैसे मैंने आपको कुछ डेटा भी दिखाए थे। अगर हम इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो लोगों का पॉजिटिव व्यू लगातार बनता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की आज सुबह घोषणा की है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव व्यू रखा है। उन्होंने बताया कि आरबीआई की दरों में अभी कोई बदलाव नहीं है, रेपो रेट 4% पर कायम रहेगा। तो बैंक्स के लिए कोई इतना डरने वाली अभी बात नहीं है। इसलिए इस घोषणा में अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंट न्यूज़ है, कोई ज़्यादा बढ़ने या घटने वाली बात नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि FY 2022 में रियल जीडीपी ग्रोथ 10.5% तक संभव है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड, NHB, SID, BI को 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी भी देंगे। डरने की इस टाइम पे जो बात है वो है कोरोना का कहर। कोरोना में लगातार केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हर सेक्टर पर हमें असर देखने को मिल रहा है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो पर आप पैनी नज़र बना के रखिए, थोड़ा सा देख करके रखिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों कई एक अभी तो र्यूमर्स भी चल रही हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो इसके चलते भी मार्केट में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे या कैसा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट्स वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।